दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टारशिप SN11 के बारे में, जो कि अभी ट्यूसडे को इसका लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका जो टेस्ट था वो फेल्ड हो गया। तो चलिए जानते हैं आखिर एलन मस्क का ये प्लान क्यों फेल हो गया, आखिर इसमें कौन सी ऐसी कमियां थी जिससे कि एलन मस्क का मार्स पर जाने का सपना एक बार फिर से सपना ही रह गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये स्टारशिप का 11 का यानी कि सीरियल नंबर 11 का चौथा टेस्ट था, जो कि ट्यूसडे को कंडक्ट किया गया। लेकिन जो इसकी लैंडिंग थी वो उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से बाकी इससे पहले 3 लैंडिंग हुए थे। हालांकि वो भी एक्सप्लोड ही कर गए थे, बट उनमें टच डाउन लगभग हो चुका था, या फिर वो बहुत करीब आके टच एक्सप्लोड हुए थे। लेकिन ये वाला जो था 4th टेस्ट, ये बिल्कुल ऊंचाई पे ही एक्सप्लोड हो गया, यानी कि ये ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही इसमें आग लग चुकी थी और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इसको जिस तरह से बनाया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं स्टारशिप यानी एक स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसी को स्टारशिप बोलते हैं। ये बुलेट से फुली स्टील का बना होता है, लेकिन इससे खास बात जो इसमें और है वह है कि एक प्रोटोटाइप है, यानी कि मार्स रॉकेट का एक प्रोटोटाइप है, जिससे कि एलन मस्क चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में ये एस्ट्रोनॉट को पहले अर्थ के ऑर्बिट में या फिर मून पर, और मून से फिर मार्स पर, और मार्स से फिर बियॉन्ड द मार्स, यानी कि पूरे अंतरिक्ष में वो एक अच्छा खासा सफ़र करना चाहते हैं, और फिर रीयूजेबल यानी कि फिर से उन्हें वापस लाने में सक्षम ऐसा एक रॉकेट बनाना चाहते हैं, जिसको स्टारशिप नाम दिया गया है। लेकिन इस बार फिर ये जो चौथा टेस्ट था ये फेल हो गया, क्योंकि इसमें जो उसका लैंडिंग प्रोपेलेंट था वो जैम हो गया था। इस वजह से इसको ऐसा माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से लैंड नहीं कर पाया। इसके कैमराज डैमेज हो गए क्योंकि उसमें आग लग चुकी थी ज़मीन पर पहुँचने से पहले, और ये पूरी तरह से टच डाउन से पहले ही फट गया। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये कितने समय तक रह पाया। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि करोड़ों रुपए खर्च करके एक फ़्लाइट को भेजा जाता है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, और वह मैक्सिमम 6 मिनट तक ही सरवाइव कर पाए, तो ये कितना बड़ा सदमा होगा। लेकिन एलन मस्क, जो कि दुनिया के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, उन्होंने जो मार्स पर जाने का सपना देखा है वह बिल्कुल ही अलग है, और वो उन सबसे अलग है जो बाकी दुनिया के लोग देखते हैं। अब आप सोचिए कि इतना महंगा एक्सपेरिमेंट जो कि सिर्फ 6 मिनट ही टिक पाया और एक्सप्लोड हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर की ऊंचाई इसने ट्रैवल की थी। उसके बाद एलन मस्क का एक बार करोड़ों रुपए फिर से पानी में डूब गया। लेकिन कहते हैं कि बहादुर लोग हार नहीं मानते, तो एलन मस्क का इरादा ज़रूर है कि अगर इसके बाद भी वो कुछ ना कुछ और ट्रायल करेंगे, क्योंकि वो जैसा कि वो अक्सर करते हैं, तो वो अपने इरादों में पीछे हटने वाले इंसान तो नहीं दिखते। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पहले जो 3 ट्रायल किए गए थे स्टारशिप के, वो लगभग इससे बेहतर परफॉर्म किए थे। लेकिन यही सबसे अजीब बात है कि 3 ट्रायल के बाद भी शायद उनके साइंटिस्ट इस बात को नहीं समझ पाए कि आखिर इसमें कौन सी कमियां हैं जो हमें सुधारनी है, ताकि ये चौथा एक्सपेरिमेंट उनसे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब आपको बता दें कि इसको जो लॉन्च किया गया था वो टेक्सास से किया गया था, और ज़्यादातर स्टारशिप के जो स्टारशिप रॉकेट होते हैं वो टेक्सास से ही लॉन्च किए जाते हैं। हालांकि इतना सारा कुछ करने के पीछे एलन मस्क का इरादा जो है वो सीधे सीधे मार्स पर ही जाने का है, क्योंकि उनका मानना है कि चाहे कितनी भी फेलियर आ जाए, लेकिन 2030 तक वो मार्स की सतह पर लैंड करना चाहते हैं, और सेफली लैंड करना चाहते हैं। और सिर्फ लैंड करना ही नहीं, वो तो इतना चाहते हैं कि वो एस्ट्रोनॉट को वहाँ भेजें और समय रहते फिर उनको पृथ्वी पर वापस भी लेके आए। इसी कदम ये स्टारशिप प्लान जो है उनका वो काम कर रहा है, और ये चौथा फेलियर उनको इसमें काफ़ी कुछ सिखा देगा कि आखिर कौन सी गलतियाँ हुई थी, और आगे आने वाले जो एक्सपेरिमेंट होंगे उम्मीद है वो इससे बेहतर होंगे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इतना सब कुछ करने का जो एलन मस्क का मकसद है वो कार्गो और एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष की सैर कराना या एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का ही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों, ये दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, यानी कि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है 100 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा है, और इसकी इतनी कैपेसिटी है कि अर्थ के ऑर्बिट में ये इतने भारी भरकम वजन को भी ट्रैवल करा सकती है, यानी कि लॉन्च कर सकती है। इसके बावजूद भी स्टारशिप फेल हो जा रहा है, यानी कि ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि इसको जैसा बताया जा रहा है विशेषज्ञों के अनुसार कि इसमें जो लैंडिंग प्रोपेलेंट थे वो सही ढंग से काम नहीं कर पाया, यानी ऐन मौके पर उन्होंने जवाब दे दिया, जिस वजह से ये इनका इंटरप्लानेटरी जो
प्रोग्राम था एक बार फिर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये प्लान सक्सेस होता है तो ये एक पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट है, यानी कि एक ऐसा व्हीकल जो कि बार बार यूज़ किया जा सकता है। यानी कि अर्थ और मून का जो सफ़र होगा वो बहुत कम खर्चीला होगा और बहुत जल्दी हो पाएगा। यानी ये पूरी पृथ्वी की भलाई के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे एलन मस्क या स्पेसएक्स को ही फ़ायदा होने वाला है, तो ये मानवता के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आज के समय में मार्स का जो सफ़र है वो बहुत महंगा है और ऐसे में एस्ट्रोनॉट को भेजना फिर वहाँ से आना ये सपना जैसा ही है। लेकिन अगर इस सपने को कोई साकार कर रहा है तो इस अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि उम्मीद है आने वाले समय में एलन मस्क इस कमी को ज़रूर पूरा करेंगे, ख़त्म करेंगे और इसके बाद जो ट्रैवल होंगे वो बेहतर होंगे। अब बात आती है कि क्या इसरो को भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि दोस्तों बता दें नासा भले ही अमेरिका की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन स्पेसएक्स जो है वो एलन मस्क की खुद की निजी कंपनी है। यानी कि नासा भी इसको काफ़ी मदद करता है, यानी अमेरिकी गवर्नमेंट भी इस तरह के प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी मदद करती है। अब देखा ये जा रहा है कि आज के समय में इसरो भी प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी इन्वाइट कर रहा है और उनको प्रमोट कर रहा है कि कुछ ऐसा करें, लेकिन थोड़ा देर हो गया। मेरे ख्याल से इस इसरो को बहुत पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था, जिससे क्या होता कि अभी तक इसरो के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जिससे कि इसरो को भारी भरकम पैसा कमाने का मौका मिल गया होता है। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में इसरो और नासा और स्पेसएक्स क्या करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।